अब नेक्स्ट प्रवास का मॉडल है सूक्ष्म विश्लेषण मॉडल। एक क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 2000 आपका 24 में, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे लड़के गलत किए थे। मतलब पूछा था कौन नहीं है, तो बहुत सारे लड़के इसी को मार दिए थे। जबकि ये सूक्ष्म विश्लेषण मॉडल माइक्रो एनालिटिकल मॉडल जो है 1967 में हैंगस्टर महोदय ने दे रखा। अब देखो ऊपर नीचे थोड़ा लिखा गया है, सीक्वेंस में मैं नहीं दिखाऊं। जैसे कि मैं आपको यहाँ सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले रवेस्टिन का मॉडल आया था, 8 से याद रखना, 76, 85 और आपका है आपका यहाँ पर 89, ये आपका हो गया। उसके बाद से आपका आया जो है विजय रैली का 29 आपका है यहाँ पर, फिर से 31, फिर से स्टोपर का आया है, स्टोपर का जो आया है 40 और आपका आया 60 में। और फिर से स्टोपर का प्रतियोगी वाले पहले ही जेके जीप महोदय ने दे दिया है, अब इसने 1949 में दे रखा है। तो रिलीज से पहले ही आपका प्रतियोगी मॉडल संशोधन करके आपके स्टोपर दे देते हैं 1960 में। उसके बाद से आपका मॉडल आता है ली का मॉडल 1966 में, आपको याद रखना है। फिर से आता है हैंगस्टन का मॉडल आपका 1967 में। और फिर से एक और मॉडल है आपका 1975 करीब में देखने को मिलेगा, तो आगे देख लेंगे। आपका संशोधन किया गया इन्हीं सब सिद्धांतों में। तो चलिए जान लेते हैं आप सूक्ष्म विश्लेषण मॉडल। ये मैं सीक्वेंस आपको बता दिया, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया है। और आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो बनता ही है। शेयर करो मित्रों में ताकि और लड़कों की भलाई हो सके। इसमें कोई कंजूसी बेईमानी मत करो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर शेयर और नहीं करोगे, अपनी भलाई सोचोगे, तो जमाने में आपका कोई भलाई नहीं करेगा। बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का सपोर्ट करना, तभी प्रतियोगिता अच्छा होता है और आपकी अच्छी तैयारी हो पाती है। तो चलिए जानते हैं अब हम लोग सूक्ष्म विश्लेषण मॉडल। अब हैंगस्टन किस देश के हैं? स्वीडिश के हैं। इनका ये पहला मॉडल था। दूसरा मॉडल, सेकंड मॉडल स्थानिक अंतरक्रिया सिद्धांत या मॉडल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। दोनों इन्हीं का सूक्ष्म विश्लेषण जो है माइक्रो एनालिटिकल और स्थानिक अंतरक्रिया सिद्धांत हैंगस्टन 1967 में दे रखे हैं, इसको याद रखना आपको जरूरी है। बहुत बार इनका पूछा गया, अभी देखो दिसंबर में ही पूछा गया था 2024 में। तो वो यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि स्थानिक अंतरक्रिया जो सिद्धांत, इसमें आवासों के संचलन का विश्लेषण किया गया सरल रूप में। तो इतना आपको याद रखना है कि स्थानिक अंतरक्रिया में किसके बारे में चर्चा की गई, तो आवासीय संचलन के बारे में चर्चा की गई है। सेकेंड पॉइंट है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण सरल रूप में नहीं पाया जाता, ये बताते हैं, बल्कि ये विभिन्न केंद्रों नोड्स, केंद्र को क्या कहते हैं, नोड्स के रूप में वितरित होता है, जो परस्पर संबंधित होते हैं और इनके मध्य पारस्परिक संचलन मतलब आवागमन बना रहता है। तो ये कौन बोलते हैं? हैंगस्टन महोदय बोलते हैं। इनके कहने का मतलब यही है कि मान लो एग्जाम्पल स्वरूप कि कोई जनसंख्या है किसी भी क्षेत्र में, उसका जो वितरण होता है ना, एक सरल रूप में, मान लो एक रेखीय रूप में, चाहे एक गोलाकार पैटर्न में नहीं होता है। मान लो यहाँ पर घर हो गया, यहाँ पर घर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, मतलब चारों ओर से ऐसा नहीं होता है। ये कहते हैं मतलब यहाँ घर हो गया, यहाँ घर हो गया, नदी किनारे है तो एक रेखीय पैटर्न में यहाँ घर हो गया, सड़क के किनारे, ऐसा ये नहीं बोलते। ये बोलते हैं क्या, इसको समझते हैं। ये बोलते हैं कि ये जो होता है ये नोड के रूप में होता है, मतलब ये सारी जो जनसंख्या होती है एक नोड के रूप में। मान लो एक यहाँ के अंदर हो गया, यहाँ पर जनसंख्या खूब ज़्यादा निवास की, फिर से एक यहाँ के अंदर हो गया, यहाँ पर खूब जनसंख्या है डेंसिटी में, यहाँ के अंदर हो गया, यहाँ पर खूब जनसंख्या डेंसिटी में। और इन दिनों के बीच में क्या होता है, आवागमन माध्यमिक, मतलब एक दूसरे के पास ये आते जाते रहते हैं, परस्पर संचलन होता रहता है, ये बताते हैं। तो एक नोड के रूप में जनसंख्या वितरित होती है, ना कि एक सरल रूप में, ये कहते हैं। और इनके बीच में, नोड के बीच में आवागमन बनी रहती है, स्थानांतरण प्रवास होता रहता है, ये हैंगस्टन महोदय कहते हैं। तो ये इनका पॉइंट समझ में आपको आ गया होगा। तो ये भी क्या कर रहे हैं, प्रवास ही बताने के प्रयास कर रहे हैं। प्रवास कैसे हो रहा है, नोड के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह। अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं भौतिक और स्थानिक रूप से निकट रहने वाले व्यक्तियों में संबंध की आवृत्ति अधिक होती है। तो ये बताने के ही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी भौतिकी व्यक्ति है, मतलब फिजिकली ज़्यादा रह रहा है, स्थानिक है, उसके बीच में फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब एक तरह से देखा जाए आवागमन जो होता है अधिक होता है, उसके उस व्यक्तियों के बीच में संबंध अच्छे होते हैं। जैसे 2-3 नोड यहाँ पर बताया था अभी, 3 केंद्र यहाँ पर, इनके बीच में पारस्परिक संचलन हो रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी हो रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कोई भी तरंग दैर्घ्य कैसे जा रही है, आ रही है, तो इसी के बारे में तो हम लोग जानते हैं क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, उसकी डेंसिटी, ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है या यह फ्रीक्वेंसी ऐसी है, ऐसी फ्रीक्वेंसी है तो इसमें कम प्रवास है,
ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा प्रवास है। एक तरह से ये थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर दिया है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ये सारी चीज़ें किस में आती है, मतलब ये आती है आपका, आप पढ़ोगे जब रिमोट सेंसिंग उसमें, लेकिन यहाँ पर ये जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आपको समझना होगा। तो इनका ये जो सिद्धांत था एंगस्टाइन का, बस सिद्धांत का नाम ये याद रखिएगा, और जो भी पॉइंट था 3 ये मैं बता दिया। कहाँ कराने वाले स्वीडिश की, ये भी आपको याद रखना। तो ये आपका यहाँ पर सिद्धांत खत्म होता है। अब ली का सिद्धांत जानेंगे अगले वीडियो में।